एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों पड़ोसी थे और दोनों के पास अच्छी खासी खेती लायक जमीन थी, जिसमें वह दोनों ही सब्जियां उगाकर बाजार में बेच दिया करते थे। दोनों किसानों में से एक किसान बहुत ही भले मन का था। उसका नाम रामदयाल था। दूसरा किसान, जिसका स्वभाव थोड़ा लालची और कपटी था, उसका नाम धनी सिंह था। रामदयाल बहुत मेहनती था और वह अपने आसपास के गांव में बाजारों में किस सब्जी की मांग ज़्यादा है उसके हिसाब से अपने खेतों में सब्जियां उगाया करता था। धनी सिंह बिना ज़्यादा मेहनत किए ज़्यादा पैसे कमाने में मानता था। वो अच्छे से जानता था कि आजू बाजू के मार्केट में किन सब्जियों की मांग ज़्यादा है। यह जानने के लिए रामदयाल काफ़ी मेहनत करता है और हर तरफ से खबरें लेकर आता है। इसलिए वह बिना कुछ किए रामदयाल जो भी सब्जी लगाया करता वही सब्जी अपने खेत में लगा दिया करता था। एक बार रामदयाल ने कई गांवों में जांच करके यह पता किया कि इस बार प्याज की फसल ज्यादा नहीं होने वाली है, इसलिए इस साल प्याज की खेती करने में काफी फायदा होगा। रामदयाल ने अपने सारे खेतों में अच्छे नस्ल के प्याज बो दिए। हमेशा की तरह मेहनत से दूर भागने वाला धनी सिंह भी रामदयाल की देखा देखी अपने सारे खेतों में प्याज की बुआई कर देता है। देखते ही देखते उन दोनों के ही खेतों में प्याज की अच्छी फसल पैदा हो जाती है। दोनों ही एक दिन अपने खेत में थोड़ा थोड़ा प्याज निकाल कर बाजार में बेचने के लिए लेकर जाते हैं। रामदयाल और धनी सिंह बाजार में एक दूसरे के आजू बाजू में बैठकर प्याज बेचने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ घंटों में ही दोनों के सारे प्याज ऊंचे दामों में हाथों हाथ खरीद लिए जाते हैं। रामदयाल यह सोचकर काफी खुश होता है कि उसने जो भी मेहनत यह पता करने में की थी कि इस साल प्याज की खेती करना फायदेमंद होगा, वह सफल रही और सच में बाजारों में इस वर्ष प्याज की काफी डिमांड बढ़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ धनी सिंह भी अपने प्याज के अच्छे दाम मिलने पर बहुत खुश होता है, लेकिन उसका लालची और कपटी दिमाग में एक विचार कौंधने लगता है। धनी सिंह घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बेचे हुए प्याज के सारे पैसे दिखाता है, जिन्हें देखकर उसकी बीवी भी काफी खुश हो जाती है और कहती है, इस साल तो प्याज से काफी अच्छी कमाई होगी ऐसा लगता है। धनी सिंह कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, इस साल प्याज हमें माला माल कर सकता है और जितना तुम सोच रही हो उससे कहीं ज्यादा। धनी सिंह की बीवी कुछ समझ नहीं पाती। तब धनी सिंह कहता है, मेरे पास एक उपाय है जिससे हमारे खेत में जितने भी प्याज हैं उनको बेचकर तो हम पैसे कमाएंगे ही, लेकिन उससे भी डबल पैसे हम इस साल कमा सकते हैं। और इतना कहकर धनी सिंह उसकी बीवी के कान में कुछ कहता है। कुछ घंटों बाद जब रात हो जाती है, तब धनी सिंह और उसकी बीवी रात के अंधेरे में अपने खेतों में जाते हैं। वह लोग पहले अपने सारे खेतों में और फिर बाद में रामदयाल के खेतों में भी सारी प्याज निकालकर बोरियों में भर के अपने घर ले आते हैं। घर पहुंचकर वह सारी प्याज को अपनी रसोई के पीछे बने एक खाली कमरे में भरकर उसे ताला लगा देते हैं। धनी सिंह अपनी बीवी से कहता है, देखना इस साल प्याज के ऊंचे दाम होने के कारण और अब हमारे पास इतने सारे प्याज होने के कारण इन्हें बेचकर हम आने वाले कई सालों के लिए धन इकट्ठा कर लेंगे। धनी सिंह की बीवी कहती है, बात तो आप सही कह रहे हैं, मगर कल सुबह जब रामदयाल को अपने खेतों की हालत पता चलेगी तब क्या होगा, यही सोचकर मेरा जी बैठा जा रहा है। धनी सिंह अपनी बीवी को कहता है,
तुम खामखा डरती हो। हमने आज रात क्या किया है किसी को कानो कान खबर नहीं हुई है। मैं इस बात की किसी को भनक भी नहीं लगने दूंगा, क्योंकि मैं इन प्याजों को सही समय आने पर ही बेचूंगा। मैं इस बात की किसी को कानो कान भनक नहीं लगने दूंगा, क्योंकि मैं इन प्याज को सही समय आने पर ही बेचूंगा। हाँ, तुम भी ध्यान रखना कि इस बारे में तुम किसी को कुछ भी मत बताना। अगले दिन धनी सिंह अपने खेतों की ओर जाता है। तब देखता है कि रामदयाल अपने खेतों में सिर पकड़कर बैठा है और रो रहा है। धनी सिंह को आते देखकर रामदयाल उसकी तरफ दौड़कर आता है और उसको लिपट कर रोने लगता है और कहता है, धनी सिंह, देखो हम बर्बाद हो गए। किसी ने हम दोनों के खेतों की प्याज चोरी कर ली है। धनी सिंह झूठ मूठ का अफसोस दिखाने लगता है और कहता है, जिसने भी यह किया है बहुत बुरा किया है। उसने हमारे साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। भगवान उसे कभी खुश नहीं रखेगा। एक दो दिन गम में डूबे रहने के बाद रामदयाल फिर से अपने खेतों में प्याज की बुआई कर देता है। धनी सिंह, जो सारा प्याज अपने घर में दबाकर बैठा है, वह प्याज के दाम बाजार में बढ़े उसकी राह देखता है और एक दिन दूसरी सब्जियां बाजार में लेकर जाता है ताकि पता कर सके कि बाजार में प्याज के क्या भाव चल रहे हैं। बाजार में कई लोग उसके पास प्याज खरीदने आते हैं, क्योंकि लोगों को पता था कि धनी सिंह ने अपने खेतों में प्याज की बुआई की थी और इस साल उसके आसपास के कई गांवों में प्याज मिल ही नहीं रहा था। कई लोगों ने कहा कि हम 100 रुपए किलो के भाव से खरीदने के लिए तैयार हैं, बस तुम कहीं से प्याज लेकर आओ। धनी सिंह बहुत खुश होकर अपने घर लौटता है और ये सारी बात उसकी बीवी को बताता है। तो उसकी बीवी बोलती है, बहुत अच्छी बात है, चलो तुम यह सारे प्याज अब बाजार में ले जाकर बेच दो। लेकिन धनी सिंह नहीं मानता। वह अपनी बीवी से कहता है, अभी इन प्याज को बेचने का सही समय नहीं आया है। मैं जानता हूं कि इस साल प्याज की जितनी किल्लत है, इसलिए 1-2 हफ्ते में ही लोग 150 रुपए किलो में भी प्याज को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तभी मैं यह सारे प्याज बाजार में लेकर जाऊंगा और बेचूंगा। इसके लिए 1-2 हफ्ते और इंतजार करना पड़े तब भी कोई बात नहीं। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और एक बार फिर धनी सिंह बाजार में जाकर प्याज की कीमतों का पता करता है। वह खुश हो जाता है, क्योंकि इस बार लोग 150 रुपए किलो प्याज के देने को तैयार हो जाते हैं। धनी सिंह जल्दी से अपने घर लौटता है और यह बात अपनी पत्नी को बताता है। उसके बीवी भी खुशी के मारे उछल पड़ती है। दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी खुशी उस कमरे को खोलते हैं जिसमें उन्होंने चोरी किए हुए प्याज बोरियों में भरकर रखे थे। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उस कमरे से भयानक बदबू उन दोनों को महसूस होती है। वह जल्दी जल्दी प्याज की बोरियों को खोलकर देखते हैं तो पाते हैं कि उनके द्वारा छिपा कर रखे हजारों प्याज में से एक भी प्याज अब खाने लायक नहीं बचे थे। सबके सब सड़ चुके थे। दोनों पति पत्नी अपना सिर पकड़कर वहीं पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। दोनों ही जानते थे कि इस साल वह चोरी भी नहीं करते तब भी अच्छा खासा धन कमा सकते थे, लेकिन उनकी लालच और बुरे काम की वजह से उनके पूरे साल की मेहनत पर भी पानी फिर गया। और दोनों यह सोचकर ज्यादा दुखी होने लगे कि अब बिना पैसों के पूरे साल का गुजारा कैसे होगा। दोनों अपने किए पर पछता रहे थे। तभी उनके घर के पास से रामदयाल बोरियां भर भर कर प्याज मार्केट में बेचने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसके दोबारा बोए हुए प्याज अच्छी तरह से पक चुके थे और अब उसे पहले से भी दुगने भाव में प्याज को बेचने का मौका मिला था। धनी सिंह और उसकी पत्नी यह देखकर अपनी गलती पर और ज्यादा पछतावा करने लगे। दोनों ने ही अब कसम खाई कि वह आगे से कभी भी लालच नहीं करेंगे और कोई ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे
जिससे दूसरों का या खुद का कोई नुकसान हो। मित्रों, दूसरों का बुरा करके कभी हमारा अच्छा नहीं होता। जब कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो अक्सर वह खुद ही उस गड्ढे में गिर जाया करता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।